जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS इन पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है और इसमें मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से जानकारी दी है कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की, पहले इसको वॉच करें। इसको वॉच करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इसको वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका अप्लाई लिंक है। आपको इस फॉर्म को tnincometax.gov.in वेबसाइट के माध्यम से फिलअप करना है। यहाँ पर आप ये ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हो और आपको यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिल पा रहा है स्पोर्ट्स कोटा एप्लीकेशन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से भी इसके इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली देने वाला हूं जो कि आपका ये डायरेक्ट अप्लाई लिंक होगा। तो आपको इस लिंक को ओपन करके इन प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर करना है और ये नेम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है, यानी कि आपको ये नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट फिलअप करना है। फिर इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है, यानी कि कोई भी पासवर्ड आप जो रखना चाहिए वहां पर डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से। घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लीजिए। आपको ये इस्तेमाल करने पर तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है अनअकैडमी गुरूड एयरफोर्स X एंड Y कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी 5 जनवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बैच ज्वाइन कर लेनी है, जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ आपका यहाँ पर अनअकैडमी पैंथर बैच भी NDA के लिए स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 29 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है और ये आपका 30 मार्च 2021 तक चलने वाला है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप ND एयरफोर्स X एंड Y नेवी का सेक्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ये लेने से पहले मेरे कोड GDH10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर OTP गया होगा जो कि आपने यहाँ पर फिलअप किया है। वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और डालने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। OTP सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट का सर्वर थोड़ा स्लो है, जिस वजह से आपके सामने एरर आ सकता है और पेज ओपन नहीं होगा। इसलिए आपको बार बार इसको कंटिन्यू करके रिफ्रेश करके देखते रहना है और जब आपके यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाए तो आपको इस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया अपलोड रिसेंट फोटो ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 30 KB से कम रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। नीचे आते हैं पोस्ट अप्लाइड, आप किन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर आपकी तीनों पोस्ट दी गई है तो आपको यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस चूज करनी है कि आपको बेसिकली किस पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आप तीनों पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको प्रेफरेंस देनी होगी, बट अगर आपको एक ही पोस्ट पर अप्लाई करना है तो यहाँ से फर्स्ट प्रेफरेंस उसी को चूज कर लीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ MTS की पोस्ट पर अप्लाई करता हूँ इसलिए मैंने फर्स्ट इसको चूज कर लिया है। बट अगर आप तीनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस प्रकार से प्रेफरेंस दे दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस MTS को दे दी है, सेकंड में इसको टैक्स असिस्टेंट को देना चाहते हो तो यहाँ पर सेकंड चूज करूंगा और इंस्पेक्टर ऑफ
इनकम टैक्स को अगर थर्ड प्रेफरेंस दूंगा तो यहाँ से मैं थर्ड चूज कर लूंगा, बट अगर आपको एक पर ही अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ एक को ही प्रेफरेंस देनी है। नीचे आता है नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो कि आपका फिलअप है, आपका मोबाइल नंबर फिलअप है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फादर नेम एंटर करना है और ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करना है। इसके बाद है ऑक्यूपेशन, तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ पर आपको देना होगा। अगर आप इंप्लॉयड हो तो इंप्लॉयड लिख दीजिए, नहीं तो नॉट इंप्लॉयड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंट है आधार नंबर। अब आपको यहाँ पर अपने आधार नंबर की जानकारी देनी है। आपको बोला कि अगर आपने अप्लाइड किया तो आपको अप्लाइड फॉर के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल चूज करके यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर दीजिए। फिर है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस प्रकार से चूज करनी है, पहले ईयर फिर मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डीओबी यहां पर आ जाएगी। नीचे दिया गया है एज पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको वर्ड्स के अंदर देनी है। मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख दिया जिससे कि आपको जानकारी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप देख सकते हो मेरी डीओबी 02051997 है, तो मैंने यहां से 0205 और इसके बाद यहाँ पर 1997 इस प्रकार से लिखी है। आपको भी सेम तरीके से अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देनी है। फिर आता है एज ऑन 1 अप्रैल 2020, आपकी उम्र 1 अप्रैल 2020 तक कितनी होती है वो आपको काउंट करके लिखनी है। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो आपकी पहली वेबसाइट आएगी वो आपको ओपन करनी है। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर अपनी डीओबी सेलेक्ट कर लीजिए, पहले यहाँ से मंथ और फिर यहाँ से डे, इसके बाद जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो यहाँ पर डालना है और आपको किस डेट तक एज को काउंट करना है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको 1 अप्रैल 2020 तक करना है, तो हम 1 अप्रैल 2020 सिलेक्ट करते हैं और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी उम्र यहाँ पर निकल के आ जाएगी 22 ईयर 10th मंथ और 30 डेज। आपकी डीओबी के अकॉर्डिंग जो भी निकल के आएगी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर जो आपका जेंडर है वो जेंडर आपको चूज कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। परमानेंट एड्रेस जो कि आपको अपने पिन कोड और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग यानी कि नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के साथ में भरना है। मैंने यहाँ पर जानकारी फिलअप कर लिया ताकि बता पाऊं आपको। आपका जो भी एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको लिखना है और फिर आपको स्पेस देकर के नीचे अलग से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और हाइफन के बाद आपको अपने स्टेशन का नाम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। अगर आपका पोस्टल एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने पर आपको अलग से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर अलग अलग है तो इसको अनटिक रह करके अलग से फिलअप कर दीजिए। फिर आती है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी के अंदर आपको IND लिखना है। रिलीजन के अंदर जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी कास्ट कैटेगरी चूज करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। फिर आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन पास्ट के अंदर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 10th 12th वो आपको लिखनी है। किस बोर्ड से आपने किया उस बोर्ड को यहाँ पर आपको लिखना है। किस ईयर के अंदर आपने पास किया वो यहाँ पर आपको डालना है और आपकी क्लास या फिर डिवीजन क्या थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो मेरी फर्स्ट डिवीजन थी तो मैंने फर्स्ट लिख दिया। अगर आपकी सेकंड थी तो सेकंड, थर्ड थी तो थर्ड। इसके बाद आपको कितने नंबर प्राप्त हुए थे 10th के अंदर वो यहाँ पर आपको लिखना है और आपकी जो सभी सब्जेक्ट है उनको मिला करके कितनी परसेंटेज थी वो आपको फिलअप कर देनी है। ये फिलअप करने के बाद अगर आप दोस्तों जो आपकी 2 अन्य पोस्ट है जिन पर अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऐड रो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी 12th की जानकारी सेम तरीके से भर दीजिए। उसके बाद फिर से ऐड रो के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पास्ट के अंदर अपनी जो ग्रेजुएशन है उसकी आपने कौन सा डिसिप्लिन या फिर क्या आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको लिखनी है और बोर्ड की जगह अपने आपको यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, पासिंग ईयर डालना है और क्लास डिवीजन आपको बाकी की जानकारी बेसिकली सेम तरीके से भर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है डिसिप्लिन स्पोर्ट्स, यानी कि आप किस डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से आपके सभी डिसिप्लिन दिए गए वो आपको चूज कर लेने हैं। चूज करने के बाद मैं बेसिकली यहाँ पर क्रिकेट चूज करने वाला हूँ। अब आपको पूछा है कि आपके पास बैट्समैन है, बेसिकली आप बैट्समैन हो, स्पिनर हो या फिर ऑलराउंडर हो, आपको चूज करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपको बहुत ही सावधानी से समझनी होगी। तो आपको एक 8 पॉइंट में बोला है कि एज पर द नोटिफिकेशन मेंशन द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड 2017 से 2020, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो कौन सी है जो कि आपने 2017 से 2020 के अंदर प्राप्त की हो। तो आपको यहाँ पर उसका नाम देना है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर दोस्तों ऊपर तो आपको आपके गेम देखने को मिल पा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये आपके गेम है।
और यहाँ पर आपको अचीवमेंट्स बोले कि आपके पास बेसिकली किस लेवल पर आपने खेला हो इन गेम के अंदर, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो मैं यहाँ से एंटर करने वाला हूँ इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। तो मैंने यहाँ से आप देखोगे फॉर्म के अंदर यही जानकारी फिलअप करिए, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। फिर नीचे आता है प्लीज सिलेक्ट फॉर्म फर्स्ट 2 3 4 5। अब ये क्या है ये आप यहाँ से समझ लीजिए। तो आपको इसी नोटिफिकेशन में नीचे की तरफ बताया कि इन्होंने किस कैटेगरी को किस फॉर्म के अंदर इंक्लूड किया है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो आपका फॉर्म 3 है इसमें बोला है कि फॉर रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सिटी इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप। तो इसके अंदर ये है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, इसलिए हम यहाँ से जो हमारा फॉर्म 3 है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो भी आपका स्पोर्ट्स का लेवल है वो तो पहले तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन से ये देखना है कि आपका लेवल कौन सा है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आकर के जो फॉर्म वाइज आपको बताया कि आपने किस लेवल पर खेलने पर कौन से फॉर्म को वहां पर चूज करना है, वही फॉर्म यहां से आपको इसके अंदर सिलेक्ट करना है। फिर दिया गया है कि करंट अचीवमेंट, करंट स्पोर्ट्स अचीवमेंट इन 2020, 2019, 2018 एंड 2017। तो बेसिकली आपके पास कौन से ईयर के अंदर अचीवमेंट है वो आपको देना है। तो यहां पर दोस्तों मैंने एक जो अचीवमेंट है 2019 के अंदर की प्लेड इन डोमेस्टिक क्रिकेट वो मैंने फिलअप कर दिया है। आपके जो भी अचीवमेंट है ईयर वाइज वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। 2017 के अंदर आपका क्या अचीवमेंट था, 18 के अंदर क्या था, 19 के अंदर क्या था और 20 के अंदर क्या था। ये फिल करने के बाद नीचे आता है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो यहां पर दोस्तों अगर आपकी बॉडी के ऊपर मार्क है जलने का या फिर कटने का या फिर बर्थ मार्क हो, मोल हो, उसके बारे में आप यहां पर दे सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको लिखना है। मोल ऑन चीक के ऊपर मैं यहां पर ये लिखने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों नीचे दिया गया है 2। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर 2 मार्क है तो आप उसके बारे में लिख दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क एंटर कर दीजिए, यानी कि दूसरा मार्क नहीं है। इन केस ऑफ सर्विंग पर्सन, अगर आप गवर्नमेंट के अंदर सर्व करते हो तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है। आपको यहाँ पर उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देना है जहाँ पर आप काम करते हो, उस पद का नाम देना है जिस पद पर आप काम करते हो, किस डेट में आप अपॉइंट हुए थे वो डेट मंथ ईयर आपको चूज करना है। और आपको यहाँ पर एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर यानी कि उस कंपनी या फिर उस बंदे का नाम देना है जहां पर आप काम करते थे। वेदर एनओसी ऑब्टेंड, एनओसी से मतलब है कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास एनओसी है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको अप्लाइड फॉर करना होगा अगर आप ये जानकारी भर रहे हैं, नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है 11 पॉइंट्स डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर्स। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग इन जो आपके सामने सेक्शन है उनको फिलअप करना है। अगर आपने फॉर्म फर्स्ट चूज किया है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के अंदर तो आपको जो आपकी फॉर्म फर्स्ट की जानकारी है ये आपको भरनी है। यहाँ पर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आपको पहले वाले कॉलम के अंदर अपलोड करना है। जो आपका मेरिट सर्टिफिकेट है वो आपको सेकंड वाले कॉलम में अपलोड करना है। और जो आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो आपको थर्ड वाले में अपलोड करना है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट है आपकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन को लेकर के तो आपको तीनों में सेम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। बट यहाँ पर हमने तीसरा ऑप्शन चूज किया तो यहाँ पर हमको तीसरे ऑप्शन के अंदर अपनी जानकारी अपलोड करनी होगी जो भी हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हाँ हमने इस लेवल पर खेला है। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। फिर नीचे आता है कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने भरी है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। अगर आपने डिग्री की जानकारी भरी है तो आपको यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नीचे कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पर सिर्फ एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो और जो डिग्री सर्टिफिकेट है कंपलसरी रूप में यहाँ पर ऑप्शन ऐड किया है तो आपको दोनों में 10th की मार्कशीट ही अपलोड कर देनी है। और आपको वहां पर जो प्रेफरेंस आपने दी थी उन प्रेफरेंस में भी आपको उनको सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस दे देनी है जिससे कि आप इस फॉर्म को या फिर इस सेक्शन को भी फिलअप कर पाए। यहाँ पर है कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आपकी जो भी मार्कशीट की फोटोकॉपी है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से अपलोड कर देनी है। और इसको अपलोड करने के बाद नीचे जो आपका नाम है वो यहाँ पर दिया गया, आपका फादर नेम यहाँ पर दिया है, आपको पहले इसका नाम डालना है कि आप कहाँ से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज भी यहाँ पर 30 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करके यहां से ओपन करना है तो आपका सिग्नेचर यहां पर आ जाएगा। डेट यहां पर दी गई है। अब जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सबको एक बार अच्छे से चेक करना है और फिर आपको नीचे आकर के पूरी तरीके से श्योर होकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर ईमेल आईडी फॉर जनरेटेड फॉर्म, यानी कि आपने सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है और अब आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है। तो मैंने यहां से अपनी ईमेल आईडी ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि स्पोर्ट्स के सब्जेक्ट के नाम से यहां पर हमें एक ईमेल मिला है। आपको इस प्रकार से एक
ईमेल आएगी जिसमें कि जो आपका जनरेटेड फॉर्म है वो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही नीचे आपको उसका पीडीएफ भी दिया है, आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए पीडीएफ डाउनलोड हो गया, हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इसके अंदर सभी जानकारी चेक कर सकते हो और यहाँ पर भी आपकी सभी जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इनकम टैक्स स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2020-21 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई है इस फॉर्म को फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बस यही थी आपकी पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड आपके अपने चैनल को ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।